नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। बिल्ली कौन मारेगा। इस तरह के वीडियोस यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। आई वन ऑफ द टॉप मैरिटल कंसल्टेंट्स इन इंडिया एंड सोशल ऑब्जर्वर ब्रिंगिंग यू दिस एकदम मज़ेदार कंटेंट। ठीक है, सिट डाउन कॉमेडी लगेगी लेकिन सटायर भी है, समाज के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन है। ये शादी के ऊपर बात है। शादी में लड़का लड़की का होता है ना, जब शादी हो रही होती है कि बिल्ली कौन मारेगा। तो इस पे टेक अवे भी बताऊंगा। एंड तक आप जुड़े रहना, मज़ा भी आएगा, थोड़ा सा अलग सा भी लग सकता है। इसको अपने ग्रुप पे शेयर करना, फैमिली ग्रुप पे शेयर करना। लड़की की माँ हो ज़रूर देखना, लड़के की माँ हो तो ज़रूर देखना, खुद लड़की लड़का हो तो ज़रूर देखना। शादी हो चुकी है तो रिकलेक्ट करना कि आप लोगों ने कोशिशें करी और कैसा रहा मामला। ठीक है, लड़के के बाप हो लड़की के बाप हो तो भी देखना। वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक करना। कमेंट सेक्शन में तो कमेंट्स की बौछार कर देना, जो भी जैसा फील करो इस वीडियो के बाद में। लेटेस्टेस्ट मैरिज मार्केट से लेकर आऊँगा, अभी बताऊँगा क्या है ये बिल्ली मारने का तो कंसेप्ट बहुत सालों से ही है। कौन बिल्ली मारेगा, ये शादी का फंक्शन होता है ना, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जब वो बारात को आना होता है, बारात लेट आती है, लड़की वालों को वेट कराती है, हमेशा कराती है। आप बताना, जिनकी शादियां हो गई हैं, लड़की हैं तो बताना बारात ने वेट कराया था। लड़के तो पता नहीं क्या बोलेंगे, अरे वो मैंने क्या वेट कराया था, वो हमारे दोस्त थोड़े बहक गए थे, डांस चल रहा था घोड़ी के आगे ज़्यादा लंबा। जान पूछ के कराया जाता है ताकि उनके यूँ हो कि तुम वेट करो हमारे लिए। बट इसका तोड़ निकाल लिया लड़की वालों ने अभी। पहले क्या होता था, जब बारात आती थी ना तो इट वॉज ए बिग इवेंट। बारात आ रही है, बारात से पहले कोई खाना नहीं खाता था। 7 बजे 8 बजे बारात का टाइम है, 10 बज गए हैं, 11 बज रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं। कोई पी रहा है, कोई नाच रहा है, बदमाशी हो रही है, दिख रही है आधा किलोमीटर दूर है, 300 मीटर। वो घोड़ी चल नहीं रही और सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और वो बाहर ऐसे खड़ी है लड़की, ऐसे वो मिलनी होनी है। लड़की वाले खड़े ऐसे बेचारे बन के कि लड़के वाले आएंगे, और अब ऐसे कर रहे हैं। अब चेंज क्या है, खाना खुल जाता है। लड़की वाले कहते हैं हमारे गेस्ट आए थे, खा के चले गए। पहले जो बारात को एकदम वो कड़छी मारने का मिलता था ना, कि फ्रेश वो ऐसे खुलता था, ऐसे वाला सिस्टम। और वो गाजर के हलवे में सबसे पहली, और वो रसमलाई पहली, और उस टाइम ऐसे वो अब नहीं मिलता। अब वो प्रोग्राम अगर तुम लेट हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लड़की वालों का भी अपना एटीट्यूड है। चलो जी, हमने तो नहीं खाया, हम तो लड़की के माँ बाप हैं, वो तो नहीं खाते। लेकिन हमारे लड़की वाले जो गेस्ट थे, जिनने दूर से आए थे, जाना था, लिफाफा दे के अपने चले गए। तुम अपना प्रोग्राम करते रहो तो कुछ देखने को तुम नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा। एंड सडनली वो आता है ना कि वो उतना ऐसे वाला, तो ऐसा इतना गर्मजोशी से स्वागत नहीं हो रहा। वो भी अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ऐसे वो नहीं हो रहे। और यहाँ पे भी बहुतों की शादियों में बातें यहीं बिगड़ जाती हैं। इसी चीज़ पे भी बिगड़ रही हैं चीज़ें। बिल्ली मारने का सिस्टम है ये, जो वरमाला का सिस्टम नहीं बनाया कई जगह कि वो ऐसे डाल रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं, मैं ऐसे कर ले रहा हूँ। कोई आ रहा है, लड़का ऐसे ऐसे कर ले रहा है, उसने ऊपर कुछ पहना हुआ है, तो लड़की के को भाई या रिश्तेदार कुछ आके लड़की को ही उठा लेते हैं कि अब हम देखो ये वरमाला तू नहीं डाल पाएगा। क्यों इस तरह का क्यों काम कर रहे हो भाई। ये हंसी मजाक के काम हो रहे हैं। इनके सबकॉन्शियस देखो ना, ये वहीं से कंपटीशन है कि कितना आगे जाना है, कैसे ऊपर जाना है, किसने जाना है। रिश्तों का मिलन है, दिल का मिलन है, ट्रस्ट का मिलन है। अरे भैया, शादी हो रही है, चुपचाप अपना सर झुकाओ, अपना डलवाओ। लड़के लड़की जो भी हैं, जो वरमाला का सिस्टम होता है आपका, मैं आपको बताता हूँ। शादी नई नई लड़की आती है ना, तो वो सास भी आजकल टाइट करने के लिए, भाई हम तो, हमारे यहाँ तो परोठे खाते हैं ऐसे करके। वो तो मम्मी मैं तो परोठे से एलर्जी है, मैं तो आर्टिसन ब्रेड खाती हूँ। अब ये पैनिक हो जाता है लड़के की, ये कौन सी बहू आई, आर्टिसन ब्रेड कौन सी होती है ये। वाइट ब्रेड सुनी थी, ब्राउन ब्रेड सुनी थी, मल्टीग्रेन ब्रेड भी हम खाते हैं भाई साहब। ये आर्टिसन ब्रेड कौन सी, गुड़गांव में रहती है ना, मैं तो नखरे और ये सारी बात होता। आर्टिसन ब्रेड विल हैव विद जूस एंड एवोकाडो। तो एवोकाडो एंड जूस आई विल हैव, आर्टिसन एंड सम सुपीरियर सी कोई चीज़ बना देगी। आप सास बोलेगी यार अब इसको खोपचे में कैसे लूँ, ये तो प्रोटीन ही खाती नहीं तो बनाएगी कहाँ से। फिर कोई शॉपिंग का, और ये शादी की शॉपिंग के टाइम पे भी होता है। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग तरह से बता रहा हूँ। और बाद में भी सास को जो पसंद होगा, बहू उससे उल्टी कोई चॉइस देगी। सास कहेगी मुझे झटाक मटाक वाली ऐसे साड़ी चाहिए, यहाँ जाएंगे चांदनी चौक में, लोगों ने आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक दिस वन। ये वाले से मेरा एलर्जी हो जाती है मेरी स्किन खराब हो जाती है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि समाज में, आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट टेल विद दीज एग्जाम्पल्स कि यार, ये वाई द बिल्ली हैज़ टू डाई, why can't the billy live,
व्हाई डू यू हैव टू किल द कैट? किसने बताया? कौन किसकी बिल्ली आज के दिन 2024 में मार रहा है? क्यों बिल्ली मारनी है? वाई द बिल्ली हैज़ टू बी सेक्रीफाइस्ड? वाई कांट वी बी जस्ट जेन्युइन? क्यों इम्प्रेस करना है? क्यों कंट्रोल करना है? क्यों इस तरह बोलना है कि नहीं भाई हमने तो, हमारे यहाँ तो रिवाज था पहले खाने पे पैसे देने का, पर फलानी जो नेहा थी, नेहा रोहिती नाम लेता हूँ मैं, तो मुझे माफ़ कर देना, और कोई मैं नाम नहीं लेता, आपको पता है। तो नेहा को तो हमें चाय पी देना पड़ा, चाय भी ऐसी बनाई थी इसने। ये रोहित के पापा को तो ना नेहा को चाय पी देना पड़ा, कुछ खाना। अरे एक चीज़ बताओ यार, एक लड़की बाहर से आई है तुम्हारे घर में, तुम किसी के नए घर में चले जाओ, तुम्हें पता है चावल किधर है और नमक किधर है और वो मसालेदानी किधर है, गैस का सिस्टम क्या है, लाइटर किधर है, वो किधर। यार लेट हर ब्रीद यार, ऐसे ही उसको इतना क्या तुम शगन वगन कर रहे हो? और क्यों तुमने टंटे बनाए हुए हैं, पहला खाना, बहू का पहला करवा चौथ, पहली लोहड़ी, पहला ये करके उसको ऐसे करते हो, फिर वो उसके बाद वो फिर बता देगी तुम्हें। ऐसा ऐसा बिल्ली मारने की कोशिश करी जाती है लड़के द्वारा कई बार, और फिर होता क्या है, क्योंकि सास ये भूल जाती है कि भैया वो भी तो स्त्री हैं, महिला हैं, वो भी ट्रेंड हैं, उनको क्यों आ करे हो, बहू को क्यों आप ऐसे सोच रहे हो? होता क्या है, सुनो ध्यान से। दिल्ली की शादी है, गुड़गांव की शादी है, जॉइंट फैमिली टाइप रह रहे हो, आजकल लड़कियां भी आपको पता है सब नौकरियां ही करती हैं मोस्टली, ठीक है, एंड जो नया क्राउड है, अभी नई शादियां हो रही हैं, तो लड़के के साथ जब लगता है कि यार बाहर तो हो नहीं सकते, वो सीधा बैंगलोर पोस्टिंग करा लेती है अपनी, और लड़का भी पीछे पीछे चला जाता है। डोंट डू दिस, इतना लठ मत दो, जिसे कहते हैं हमारी देसी भाषा में, ठीक है, लठ मतलब प्रेशर मत डालो कि वो शहर ही छोड़ जाए, कुछ केसेस में देश भी छोड़ के जा रहे हैं। डोंट डू दिस। आपके बिल्ली मारने के चक्कर में आपका लड़का भी दूर हो जाएगा, लड़की तो वैसे ही दूर रहती है। डोंट डू दिस कॉम्पिटिशन, सी थ्रू इट, कॉल इट आउट कि व्हाट आर यू ट्राइंग, क्या ट्राई कर रहे हो, क्या कंट्रोल करना चाह रहे हो, कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा। जब ये चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से आता है तो मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, डेमोक्रेसी, इंडिया, फ्री स्पीच, फ्रीडम, अंग्रेजी सब। और अपने घरों के अंदर आपको क्यों रिक्वायरमेंट होती है व्हाट बहू विल वियर, बिकॉज वाई आर यू स्टेइंग टुगेदर। मेरा वो आइकॉनिक वीडियो, बेटा बहू शुड नॉट स्टे विद 5 रीजन्स, बहुत 7-8 लाख व्यूज़ आए हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसमें उसको नॉमिनेट भी सोसाइटी के इम्पैक्ट के लिए किया। अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, बट नॉमिनेशन हुआ है, ठीक है। तो अभी वो इस तरह की भी चीज़ें चलती हैं आजकल, कौन कितना इम्पैक्ट बना रहा है, ठीक है। भाई आपकी वो क्या बोलते हैं, नाइटी पहनेगी, लेट उठेगी, सुबह उठेगी, जल्दी उठेगी, क्यों कलेश है आपको लाइफ में? क्योंकि आपके साथ रह रही, क्यों रह रही है? आधे टाइम यू विल एंड अप, सासू माँ जी सबको एड्रेस कर रहा हूँ, यू विल एंड अप मेकिंग खाना फॉर योर बहू, बिकॉज पति के लिए तो आप बनाती ही हो, बनाती ही थी, बेटे के लिए बनाती थी। अब बहू भी गई हुई है नौकरी पे, बेटा भी गया हुआ है, अब वो आपके जो पति जी हैं, सासू जी को एड्रेस कर रहा हूँ, उनने 7 बजे 7:30 खाना ही है, क्योंकि उनको सोना है। और ये जो कपल है, ये जो बाहर गए हैं, ये वापस ही नौकरी से उस टाइम आ रहे हैं, तो खाना उससे पहले बनेगा ही बनेगा। अब पति का भी बना दोगी, अपना भी बना दोगी, और बेटे की भी 2 रोटी बना दोगी, तो फिर ऐसा खुद को लगेगा कि ये बहू से क्या दुश्मनी करने की, बहू तू अपनी 2 खुद बना, और तू बहू की भी बनाई जाएंगी। तो फिर वो रोना तो निकलेगा कि यार ये क्या हो गया, मैं तो उल्टी सेवा कर रही हूँ, ये फीलिंग्स भी आएंगी। तो भाई वो कितने मर्जी आए, कितने मर्जी जाएँ, बगल में रेंट पे रह लेंगे, अगर इतने अमीर नहीं हुए हो कि 2 अफोर्ड कर सको उधर, उनको बगल में बोलो बच्चे रेंट पे रहो, जो खाना है, जो पहनना है, जो उठना है, जो करना है करो। हम पे एक एहसान करना, हम पे कोई एहसान मत करना, ठीक है। क्योंकि चक्कर क्या है कि वो पता नहीं नए नए सास ससुर कौन सी सेवा कराना चाहते हैं। आजकल के बच्चे खुद सेवा ना कराएं ना आपसे, तो वो बड़ी अचीवमेंट है। स्मार्ट पेरेंट्स तो जो मेरी एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, पर जिनको ऐसा लग रहा है कि हम तो बिल्ली मार लेंगे क्योंकि हमारी मारी गई थी और अभी हमें पता है कि कैसे करना है और वो ऐसे होगा, तो भैया नहीं, बिल्ली अब बिल्ली वो बिल्ली नहीं है, वो शेरनी है। आपको ऐसा दूर से लग रही है, मतलब छुटकू है सी लग रही है, बट वो शेरनी है, बिल्ली नहीं है, और नहीं मारी जाएगी आपसे, शेरनी। तो बी वेरी वेरी केयरफुल।
शुरू के रिश्ते हैं। मैं तो एक सिंपल सी गाइडलाइन देता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए। शादी जैसे ही किसी कपल की हो, तो लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले हों, पहले 1 साल उनके घर में कोई जाए ही ना, जब तक कोई खुशखबरी वाली न्यूज़ ना आ जाए। और वो आने के बाद भी तो 8-2 महीने की ज़रूरत पड़ती है जाके देखने की। शुरू में देखो ही मत, जैसे रह रहे लड़की, भाई तू रह उनको ऐसे लगे कि हाय मेरी सांस नहीं आ रही, रैगिंग नहीं हो रही, ठीक है, ये क्या हो रहा है, मैंने तो बस कुछ द मोमेंट यू मैरी योर चाइल्ड, द कपल शुड गो ऑन घुमा घूमी। पर प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में समाज में इतनी टॉक्सिक मैरिजेस पेरेंट्स की चल रही हैं कि वो सारी लाइफ के जलवे जो होते हैं ना, एंटरटेनमेंट, वो सास को नए कपल से लेना है। या इवन फिर वो आती है आजकल, वो भी कंपटीशन लगा हुआ है लड़की वालों में लड़के वालों में, कि हम भी आएंगे, तुम आ रहे हो, तुम्हारे वो आ रहे हैं। अगर मान लो किसी अलग जगह रह रहे हैं, लड़के की माँ आई है या लड़के के माँ बाप आए तो लड़की के भी आएंगे। वो स्पेस कहाँ मिल रहा है यंग कपल को? लड़के के माँ बाप आएंगे तो लड़की चिढ़ेगी, और लड़की के माँ बाप रहेंगे ज़्यादा तो लड़का चिढ़ेगा। लाइफ की सच्चाई है। अगर इसको सुन के किसी को पीड़ा होती है तो पीड़ा ले लो, पर सच्चाई तो यही है। तो मत जाओ ना। आपकी लड़की किसी लायक ही नहीं है, उससे खाना बनता नहीं अपने पति का, उस पर जाके बैठ जाओगे, फिर स्विगी जोमेटो करोगे या खुद बनाओगे? आप सोचोगे कि मैं खाना बना दूंगी तो दामाद बड़ा खुश हो जाएगा, नहीं होने वाला। वो उसको बीवी से चाहिए या अपना अरेंजमेंट चाहिए। और अगर आप लड़के की माँ पहुँच गई वहाँ गलती से, तो हाय हाय हाय, ये कैसे रह रहे हैं, हाय हाय हाय, ऐसे ऐसे इस तरह एक्टिंग करके सिखाना बताना पड़ता है। फिर आप अपनी इसी में होगी, ये तो उठती ही नहीं, उठती है तो दफ्तर चली आती है, ये क्योंकि उनकी वो तो पता नहीं कुछ छोटा मोटा खा लेंगे, बाहर खा लेंगे। आपका जो प्रॉपर खाना चाहिए, बुजुर्गों को एक प्रॉपर डाइट और खाना चाहिए। और बुजुर्ग क्या, बुजुर्ग अभी शादी तो 50 की भी नहीं होती, सास हो जाती। पुराने वाला क्या बोलो, जो 1973 बॉर्न है, 74 बॉर्न है, उनके तो बच्चों की शादी करा रही हैं। उनने तो टाइम पे शादी कर ली थी, टाइम पे बच्चे कर लिए थे, तो उनके बच्चे तो 30 साल के हो रखे हैं, क्योंकि 23 में पैदा हो गया था उनके। तो वो कहाँ से बुजुर्ग है अभी? पर उनको खाना प्रॉपर चाहिए, वो चाहिए, वो बन नहीं रहा वहाँ पे। टिंडे लौकी बन नहीं रहे। वो पता नहीं कुछ खा लेते हैं, बाहर खा लेते हैं, हमें खाना नहीं, हमें खाना नहीं। उनके घर में ऐसा लगता है कि यार मैं बना तो दूँ, सब्जी भी नहीं आती। यूँ भी नहीं लगता कि सब्जी का कौन जिम्मेवारी लेगा, लड़का लेगा, लड़की लेगी, ऐप लेगा, कौन आएगा? तो वो बड़ा इरिटेशन है। तो मैं ये कह रहा हूँ, पहले 1 साल जाओ ही मत। उनको कुछ तो सीख ही लेंगे ना 1 साल में अपने आप। स्विगी जोमेटो खा खा के भी सीख लेंगे, या अदरवाइज सीख लेंगे। जाओ ही मत, पूछो ही मत, कॉल ही मत करो। अगर अगलों को गरज है तो आ जाएंगे। ऐसा 1 साल करके रख लें, सारी शादियां इंडिया में मस्त हो जाएं। 1 साल, 365 दिन का वो इंटरेक्शन बंद कर दें, ना कॉल करें ना पूछें। बोल कुछ चाहिए, मदद चाहिए, कुछ चाहिए तो हमसे ले बता देना, बस ऐसे। फिर 1 साल बाद वो अपने आप ही, उनको गलत फहमी है बहुत लड़कों को और उससे ज़्यादा लड़कियों को, कि वो पता नहीं अगर पेरेंट्स हमारी लाइफ में ना हो या दूर रहते तो हम पता नहीं कितने खुश हो जाते। वो गलत फहमी दूर होने दो। मैं समाज में पाड़ मचाने के लिए नहीं हूँ यहाँ फैमिलीज़ में। प्रैक्टिकली मेरा एम तो हमेशा ऐसे रहता है कि साथ रहें फैमिलीज़, पास रहें। एक घर के अंदर ना भी रहें तो आसपास रह लें, अपनी किचन अलग रख लें, आसपास रह लें, सेम सोसाइटी में, सेम फ्लोर में, ऊपर नीचे, सेम टावर में, टावर नहीं तो सोसाइटी, सोसाइटी नहीं तो सेम कॉलोनी सेक्टर, कॉलोनी सेक्टर नहीं तो सेम शहर। ऐसे रहने का मेरा विचार रहता है कि भी दूरी भी है, येट अपना सिस्टम भी है, जिसको जिस तरह रहना है। तो बिल्ली मारने की कोशिश ना करी जाए इज़ द मैसेज। क्योंकि बिल्ली अगर मारने की कोशिश करी जाएगी तो दुख बहुत रहेगा, और किसी के मरने से कभी कोई सुख नहीं हो सकता, अगर लिटरली वैसे देखें। कोई नेगेटिव उससे ना, कंट्रोल से कोई कंट्रोल नहीं होने वाला आज। और ये मैं बता रहा हूँ, समाज में क्या हो रखा है, लड़का है लड़की है, नौकरी पे जाते हैं, वहाँ बॉस कंट्रोल करता है, उसके कंट्रोल में रहना पड़ता है नौकरी वाले के। बचपन में माँ बाप ने बच्चों को कंट्रोल किया, सडनली वंस यू आर मैरिड ना, तो चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है कि यार मैं कंट्रोल में ही रहूंगा, हमेशा कंट्रोल में ही रहूंगी। अब तो मेरी शादी होगी, अब भी मैं कपड़े नहीं पहन सकती। पहले तो मैं कपड़े इसलिए नहीं पहन सकती थी, माँ बाप कहते थे अरे तुम ऐसे मत पहनो, क्योंकि अब वो कवारी लड़की इज कंसिडर्ड एज वट एवर फॉर द पेरेंट्स, वट एवर इसे बेटा। और लड़कियों को हमेशा बेटा शादी के बाद कर लेना, भाई अभी नहीं, शादी के बाद चले जाना, जहाँ जाना। वो कहती है अब तो शादी होगी, अब भी नहीं। अब ये कंट्रोल हैंड ओवर हो गया। पहले माँ बाप फांसी फिट करके रखते थे, टाइट जिसे भाषा में बोलते हैं, अब ये नहीं आगे। तो वो एकदम विद्रोह आता है वहाँ से, और वो मैरिज की बोट को हिला देता है ऐसे 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 ऐसे। लड़के को भी समझ नहीं आता, नहीं मम्मी ठीक कह रही हैं, नहीं देखो ऐसे नहीं। अरे तो पहनो यार, शादी होगी है, जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो।
ये 4-5 थोड़े से दिन होते हैं मौज मस्ती के, अपने ले लो, उसके बाद फिर वो, ठीक है। तो खुशी से रहो, बिल्ली विल्ली मत मारो, जिसको जैसे जीना है आराम से जियो, और थोड़ा सा स्पेस दे दो। त्यौहार व्यार पे कभी आना जाने का मन करे तो कर लो, नहीं तो बहुत दिवालियाँ बची हैं सेलिब्रेट करने के लिए। कोई पहली लोहड़ी, पहली दिवाली, पहला नया साल, पहली होली अवॉइड कर दो, दूसरी से स्टार्ट करो। ये पहली के चक्कर में इतना टंटे डाल देती हैं सासें कि ऐसा फील होता है कि पता नहीं कौन से राजा राजवाड़े खानदान के हैं। और नॉर्मल मिडिल क्लास, इंडियन मिडिल क्लास, रन ऑफ द मिल नॉर्मल वो लड़का जो होता है ना, खुद तो सोचता है यार हमारे घर में ये कौन से रिवाज थे, सारे रिवाज निकल कर आ रहे होते हैं। यह ऐसे तो कुछ देखा नहीं मैंने, पर ठीक है मम्मी बोल रही तो। एंड वो ऐसे बोल भी नहीं पा रहा कि यार, मम्मी से पूछ भी नहीं पा रहा। और वो ऐसे लड़की जो आई है सोच रही पता नहीं कौन से राजवाड़े खानदान में मेरी शादी हुई है, कि यहाँ इनके क्या ट्रेडिशंस हैं, ऐसे होता है, फिर ऐसे करनी चाहिए थी। छोड़ दो ना यार, पहला छोड़ दो, उसके बाद वो खुद ही आएगी मेरी रैगिंग कर दो, मेरे को मज़ा ही नहीं आया। अच्छा, और फिर लड़की की माँ को भी टेंशन होने लग जाती, अच्छा तेरी सास ने कुछ नहीं कहा तेरे को करवा चौथ पे, वो क्या, वो एस से क्या वर्ड स्टार्ट होता है जो पंजाबी बोलते हैं, लिखो कमेंट सेक्शन में, कि वो तेरा वो नहीं हुआ, अच्छा ऐसे नहीं किया, तेरे को कुछ दिया नहीं, अच्छा ऐसे नहीं फिर तेरे को बोला, अच्छा ऐसे, फिर वो टेंशन में चले। सिलेबस चेंज कर दो ना। अरे लड़के की माओ को सिलेबस चेंज करना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही रोना रोने में ऐसी तैसी निकल जाएगी। सिलेबस को आपको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा, अपने आप चीज़ें आ जाएंगी। जब जीवन में याद रखना, कभी भी अगर रेगिस्तान गए हो या बीच पे गए हो, रेता उठा लो ऐसे, और रेते को जब आप मुट्ठी में टाइट करोगे ना, रेता उठा के मुट्ठी में टाइट करोगे, तो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे कंट्रोल करोगे, जितना कंट्रोल करोगे उतना भागेगा। और मुट्ठी खोल दोगे ना ऐसे, तो कुछ नहीं गिरेगा, वहीं रहेगा, एक कण भी नहीं गिरेगा, वहीं रहेगा। तो जीवन में जो भी बैठे हैं माता पिता सास ससुर, उनको बोल रहा हूँ ऐसे कर लो भाई, कहीं नहीं जा रहे। ये जहाज के पक्षी हैं बच्चे, वहीं आएंगे लौट के, कहीं नहीं जा रहे। ऐसा लगता है चले गए, जाने दो, आएंगे, वहीं आएंगे। पर आपने इनको, आती को पत्थर मारेगा तो फिर भागना पड़ेगा, उसको पानी पीते ही फिर भागना पड़ेगा, फिर वो फिर प्यासा होगा, पानी पी के फिर पत्थर मारोगे, फिर भाग जाएगा। तो छोड़ दो ना उसको, छोड़ दो इनको, बोल जैसे जीना है जो करना है करो, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तेरे को खाना मिला नहीं मिला, तेरी बहू तेरे को अच्छे से रखती है, तेरे को अच्छे बनियान धोती है, तुझे अपने धोने, मैं तो पहले ही कहती थी तेरे को। हमें अपने लड़कों को काम सिखाने पड़ेंगे, और लड़कियों को भी बोलना पड़ेगा कि भैया सुनो, अपने तो कर ले, अपने करने लायक तो हो जा, ठीक है। तो समाज में ठीक तरह से परवरिश उल्टी तरह से कंपटीशन वाली हो रही है, बिल्ली मारने की भावना से हो रही है, सेल्फ रिलायंट की भावना से नहीं हो रही। लड़की को भी पैसे कमाने आने चाहिए, घर के काम करने आने चाहिए, लड़के को भी घर के काम करने आने चाहिए, और दोनों को आने चाहिए, क्योंकि दोनों की इतनी औकात नहीं, ये वर्ड बड़ा हिट करता है, कि वो ऑटो पे सारे काम करा लें किसी और से। आगे आगे मेड्स, ये कुक्स, ये ड्राइवर इतने एक्सपेंसिव हो जाएंगे, रेंट ही इतना महंगा हो जाएगा, रियल एस्टेट इतनी महंगी होगी है कि नई जनरेशन अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी, और अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी तो ये काम कौन करेगा इनके। आप अपने सेटअप में रखोगे तो लगेगा कि हम करें, बुढ़ापे में हम करें, ये नहीं करेंगे, वो क्या क्या करेंगे, नहीं होता। अपने घर में कहीं किराए पे कर लेंगे, आपके में नहीं करेंगे। तो दिस वाज द मैसेज, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लैटिनम मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वेबिनार्स ऑन इन्फॉर्मेशन एंड बहुत कुछ होता है उसमें, तो ज्वाइन बटन दबा के प्लैटिनम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेरा एक प्री मैरिटल कंसल्टेशन कोर्स है, बहुत बातें करी जाती हैं इस तरह की, शादी से पहले कर लो तो बहुत अच्छा है। वो अगर आप कर लोगे तो आप प्री मैरिटल कंसल्टेंट भी बन जाएंगे। कमेंट सेक्शन के टॉप पे आपको मिल जाएगा। 777 रुपीज़ का है, 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 30 सवाल जो पूछा पाछी करनी चाहिए। बहुत कुछ जानने को मिल जाता है, शादी करनी है नहीं करनी का डिसीजन हो जाता है, रूल्स सेट हो जाते हैं, एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। करोड़ों रुपए नहीं तो लाखों रुपए तो लगी रहे शादियों में, तो इससे शुरुआत कर लो, 777 से, इससे शुरुआत कर लो। और जिनकी हो रखी है वो भी ज़रूर ले लें, ताकि वो लोगों के साथ कंसल्टेशन कर सकें, उनको पेड ज्ञान दे सकें, क्योंकि ये एक ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में
1.5-2 करोड़ शादियां होती हैं साल में, तो इतना मार्केट का मार्जिन है। उन 1.5-2 करोड़ में से कुछ परसेंटेज को कंसल्टेशन चाहिएगी ऑफ कोर्स, और वो करनी कैसे वो वहाँ सीख जाओगे। तो 5 से 10 हज़ार रुपये आराम से फीस ले सकते हो आप किसी से वो कंसल्टेशन करने की, आराम से। इट विल टेक 2-3-4 आवर्स, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे करना है। तो वो 777 में आप 5 से 6 हज़ार रुपये कमाने लायक हो जाते हैं। एंड खुशी खुशी जिनने करी है, फीडबैक आ रहा है कि वो कर रहे हैं। बाकी पिज़्ज़ा की फ़ीस है, ठीक है, कोई ऐसे लुटाई तो है नहीं कि पता नहीं क्या प्रॉमिस कर दिया और क्या हो गया, पर आपके चक्षु खुल जाएंगे। 2.5 घंटे का देख लो, स्ट्रक्चर्ड वे में बता रखा है, 30 से 35 सवाल हैं, तरीकेवार बता रखा है, प्लीज़ ले लें। थैंक यू वेरी मच।